नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण से संज्ञा और सर्वनाम भेदों की व्याख्या परिभाषा सहित, यानी जो इसके प्रकार हैं उनकी भी व्याख्या हम परिभाषा सहित इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में समास तथा और अपठित गद्यांशों को डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और अन्य संस्कृत व्याकरण से संबंधित या और किसी से विषय से संबंधित वीडियोस को आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, अवस्था अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, या कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तीन भेद संज्ञा के होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी जाति या वर्ग या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिससे किसी जाति का या वर्ग का, समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मोर क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति का है। बिल्ली, खिलौना, राज्य, पुस्तक, देश आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध होता है। यानी कि हम डायरेक्ट बता देते हैं कि कौन है, या ये कौन सा देश है, ठीक है, या ये कौन सी पुस्तक है। अभी लिखा है यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, पर ये नहीं बताया गया है कि ये कौन सी पुस्तक है। प्रश्न बन जा रहा है, इसलिए ये चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। और जब हम किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम का बोध होता है जिन शब्दों से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेरू, मेघदूत ये पुस्तक का नाम है, कालिदास विरचित। बनारसी, अहमदाबाद ये जगह का नाम है। मुंबई, राम आदि। आपका नाम, मेरा नाम, ये सभी क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या अथवा प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, भाव या दशा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खटास, ये क्या बता रहा है? कि गुण बता रहा है, गुण है, ये दोष भी हो सकता है किसी भी चीज़ का। ऊंचाई, यौवन, बचपन, प्रार्थना, मोटापा, चतुराई आदि। ठीक है, अब ये जो ऐसी चीज़ है ना, ये भाव होते हैं हमारे मन में। प्यार, ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें जो है अवस्था, भाव या दशा का बोध जो कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें हम भाव द्वारा स्पर्श कर सकें, जिन्हें हम जीवंत ना देख सकें, ठीक है, जो हमारे अंदर विद्यमान है वही भाववाचक संज्ञा है। हम किसी से घृणा कर रहे हैं, हम किसी से प्यार कर रहे हैं, हमारे अंदर चतुराई है, हम बहुत पढ़ाकू हैं, ठीक है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, अवस्था अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं:
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, यह, तुम, मैं आदि। ठीक है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद जो है सर्वनाम के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य प्राणी जो वहाँ उपस्थित नहीं है के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम हैं कि जो कि कहने वाले और सुनने वाले तथा किसी अन्य प्राणी का बोध होता है जो वहाँ उपस्थित नहीं है। जैसे मैंने कहानी लिखी है, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। तुम कहने वाला और सुनने वाला, ठीक है, और किसी अन्य प्राणी का वहाँ पर बोध होता है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। ठीक है। मैंने कहानी लिखी है, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। और यही संस्कृत में होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। तो इसमें है पहला उत्तम पुरुष, इसमें मैं, मैंने, हम, हमारा, हमने, हमें आदि। ठीक, ये सारे जो है आते हैं। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुझे, आप आदि। अन्य पुरुष जो अदर पर्सन है, वह, उसने, उसे, उन्होंने, वे, उन्हें आदि। ठीक है। यानी उत्तम पुरुष में आई, ठीक है, वी। मध्यम पुरुष में यू, ठीक है, जो मध्यम पुरुष है उसमें यू, ठीक है, यानी कि तुम। और अन्य पुरुष में ही, सी, इट। ठीक है। अन्य पुरुष में ही, सी, इट। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम समीप या दूर की वस्तु अथवा प्राणी का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो समीप या दूर, यानी कोई चीज़ पास हो, दूर हो, वस्तु अथवा प्राणी का निश्चय पूर्वक, यानी वो निश्चित हैं कि ये प्राणी वही हो सकता है, ये वस्तु वही हो सकती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, ठीक है, यह मेरी घड़ी है, तो यह मेरी घड़ी है। तो इससे लग रहा है कि जो व्यक्ति है जो कह रहा है ये वस्तु उसी व्यक्ति की है। वह राम का विद्यालय है, वह राम का विद्यालय है, तो विद्यालय किसका है? राम का। वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विद्यालय के लिए। ठीक है, तो इससे निश्चित वस्तु का प्रयोग बताया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम में कि जो समीप या दूर की वस्तु को, यह वह, दिस दैट, ठीक है, वस्तु अथवा प्राणी का निश्चय पूर्वक बोध जो कराएं वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसी का उल्टा है तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध न कराएं, यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कोई किसके लिए स्टैंड करता है? तो कोई कौन है ये हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित है। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूध में कुछ पड़ा है पर क्या पड़ा है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु हेतु प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द, जो
शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या लिख रहे हो, आज कौन आ रहा है। क्या लिख रहे हो और कौन आ रहा है, ये प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और ये किस भेद के अंतर्गत आएंगे, सर्वनाम के प्रश्नवाचक भेद के अंतर्गत। पांचवां है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से परस्पर संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ऐसे सर्वनाम हैं कि जो शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से परस्पर संबंध बताते हैं। परस्पर यानी कि साथ ही संबंध बताते हैं। परस्पर जैसे कि इसी एक वाक्य में, ठीक है, लगातार संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, यानी कि जो का किससे मतलब है, वह से, ठीक है। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। अब पढ़ेगा जो, वही उत्तीर्ण होगा, और जो वह, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, ठीक है, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसने अपना कार्य कर लिया, ठीक है, कर्ता स्वयं के लिए कर रहा है ना, उसने अपना कार्य कर लिया। कर्ता कौन है, उसने, और कार्य किसका कर रहा है, अपना। तो जैसे राम ने अपना कार्य कर लिया, यहीं हम उसने की जगह राम ले लें तो राम अपना कार्य जो है कर लिया है। तो अपना कार्य यानी राम का स्वयं का कार्य, ठीक है। तो ऐसे सर्वनामों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। चलिए एक बार दोहराएं। सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा की जगह संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आशा है आप सभी को सर्वनाम और संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। कोई भी प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें भेजें, ताकि हम उसका अवश्य उत्तर देंगे आपको। और अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट्स पर जाएं और हमारे चैनल को चेक करें। धन्यवाद।